जूनियर डॉक्टर अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3000 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे बीत गए, हड़ताल खत्म नहीं हुई। हाईकोर्ट का आदेश साइडलाइन कर दिया गया और खुद को भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से पूरी तरह से साइडलाइन कर लिया। आंदोलन की चेतावनी दे डाली। हड़ताली डॉक्टरों ने ठान ली है, इस बार आर पार। फिर कैसे निकलेगा समाधान? मंत्री विश्वास सारंग बार बार ये कह रहे हैं, मांगे मान ली गई हैं। जूडा भी ये बार बार दोहरा रहा है, लिखित आश्वासन चाहिए। हाईकोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद सरकार को कोर्ट के आदेश का भी पालन करना है। फिर सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी, कार्रवाई क्या होगी, या जो भी आगे होगा। लेकिन इस बीच एमपी सरकार पर इस बात का भी दारोमदार है कि हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जो असर पड़ा है, मसले से परेशान हो रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच कई तैयारियां अभी भी करनी है। ब्लैक फंगस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या वैकल्पिक रास्ता निकालेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मरीज लाचार, मांगों पर आर पार। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। डीन की समझाइश के बावजूद भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर जूडा का यह कहना है, हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार जो कार्रवाई करना चाहे कर ले, हम हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऑर्डर का सम्मान करते हैं, हम सरकार का भी सम्मान करते हैं। हम कोरोना में पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम जो डटकर काम कर रहे हैं, अगर सरकार उसका इनाम हमें दंड के रूप में देना चाहेगी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हड़ताल करना ही नहीं चाहते थे, सरकार हमें मजबूर कर रही है। सरकार हमारी बातें अभी मान ले, हम हड़ताल अभी खत्म कर देंगे। सरकार से डीन हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षक हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। उन्होंने हमें समझाइश देने की कोशिश की है कि आप सरकार से बात करने की कोशिश करें। उनकी मांगे, जो सरकार, जो शासन उन्हें प्रेशराइज कर रहा है, उनकी बातों को मान ले। परंतु हमें ऐसी बात समझ में कहीं नहीं आ रही है कि सरकार हमारी मांगों पर अमल करने तैयार है। अगर सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करेगी, हम स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल करना बंद करें। सरकार ने जूडा की सभी मांगे मान ली हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, अगर आप देश के नागरिक हैं तो निर्देश मानने चाहिए। महामारी के समय में एमपी में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट के निर्देश को दरकिनार करते हुए ये डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, समाधान कैसे? नहीं, हाईकोर्ट ने जो कहा है उसका पालन सबको करना चाहिए। हम पहले से संवाद करते हैं, हमने उनकी सब बातें मान ली हैं। जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार संवाद तो करती है लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ये तो हम तो अभी तक वो बोलते थे संवाद नहीं करते, हम तो संवाद करके सब बातों को। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि संवाद कर रहे हैं, उनकी बातें भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हड़ताल को समाप्त नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी मध्य प्रदेश का नागरिक है तो उसे हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, अगर सरकार ने जूडा की सभी मांगे मान ली हैं तो फिर लिखित में देने में क्या परेशानी है? कांग्रेस विधायक ने वार करते हुए यह भी कहा, सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने काम किया, अब उन्हें छोड़ दिया। सरकार की जो नीति और नीयत है वो स्पष्ट रूप से लोगों को परेशान करने की है। अगर आपने सारी मांगे मान ली तो लिखित में देने में समस्या क्या है? कैबिनेट की एक मीटिंग करने की समस्या क्या है? स्पष्ट रूप से पहले आपकी अव्यवस्थाओं के कारण लाखों लोगों की मौतें हो गई, हत्या हो गई, और आज जब डॉक्टरों ने उस बुरे दौर को निकाल दिया, अच्छे तरीके से लोगों को स्वस्थ करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाई, और आज जब अपने अधिकार की बात कर रहे हो तो आप उनको अधिकार देने की जगह डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जी हां, मरीज लाचार, मांगों पर आर पार। आपकी आवाज में आज हम करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। राजपाल जी, मुझे लगता है कि अब मरीजों की लाचारी, परेशानी, बेबसी पर बात करने का वक्त नहीं रह गया, क्योंकि इस बारे में मैं कई बार सवाल पूछ चुका हूं। जवाब एक ही आया है, सरकार ने मांगे मान ली हैं, लेकिन हड़ताली डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है, हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया, आप लगातार कह रहे हैं कि मांगे मान ली हैं, लेकिन हड़ताली डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। आगे क्या होगा? अब
ऐसा समय है कि इस समय में डॉक्टर्स को सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार जो वाजिब मांगे हैं, जो मानी जा सकती है, उनको मानने का काम कर रही है और कर चुकी है। नहीं अब ये तो राजपाल जी, ये बातें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं वो कह रहे हैं आप कार्रवाई करना करिए, दंड देना है दीजिए, अब आगे क्या? नहीं, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शिक्षा पूर्ण करके और समाज की सेवा का संकल्प लिया है, उस दिन ये तय करके संकल्प लिया है कि आपको सेवा करना है। अब ये तो वो वाली बात हुई कि मिलिट्री में भर्ती हुए, अपनी मर्जी से जाके युद्ध हुआ तो युद्ध के समय पे सैनिक कहते हैं कि साहब मुझे तो अलग से टीएडीए मिलेगा तो मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये कौन सी बात हुई? जितना काम सैनिक सेना का, देशभक्ति का, देश की राष्ट्र का सुरक्षा का सेना में सैनिक करता है, उतना ही समाज की सेवा करने का काम डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स को हमारे यहाँ पर भगवान का दर्जा दिया है, तो अगर भगवान का दर्जा मिलने के लिए आपने अपनी मर्जी से आपने वो पेशा चुना है, तो आज आपातकाल है, आज कोविड की स्थिति है, आज देश के अंदर मानवता खतरे में है, जीवन संकट में है, तो इस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर भी अगर इस प्रकार का व्यवहार आ रहा है तो सरकार फिर से बात करेगी। सरकार राजपाल जी, क्या बात इन मानवीय पहलुओं से काफी आगे निकल चुकी है? इस पर चर्चा मैं करूंगा बाद में आपसे। स्वदेश शर्मा जी, अब सवाल मेरा आपसे है। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, बड़ा सवाल यह है कि इन मुश्किल की घड़ी में, कोरोना काल के संकट में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और काफी तैयारियां करनी है। कांग्रेस किनके साथ इस वक्त खड़ी है? हड़ताली डॉक्टरों की मांगों के साथ, उनकी मुश्किलों के साथ जो आप कह रहे हैं लगातार, या फिर जो मरीज परेशानी और लाचारी में इस तरह घिरे हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं पटरी से उतर रही हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपका पक्ष क्या है इस पर? शर्मा जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि हमारी चरक संहिता में लिखा हुआ है, वैद्यो नारायण हरि, चिकित्सक भगवान का रूप होता है। और ये चिकित्सकों ने, मैंने देखा है कोरोना के दौरान चिकित्सकों ने अपने प्राणों की बाजी बिल्कुल दांव पर लगा करके लोगों का काम, लोगों की सेवा की। लेकिन स्वदेश जी, इस वक्त मरीज ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान हमसे दूर हो गए हैं, हम क्या करें? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो चिकित्सकों का सम्मान किए जाने की बात होना चाहिए हमारे यहाँ पूरे मानव जाति में कि चिकित्सक भगवान का रूप है। अगर उनकी छोटी मोटी मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है उनका। एक तो क्या है, जो पीजी की क्लासेस कर रहे हैं वो लगभग 3000 मेरे ख्याल से शिक्षक वो होंगे चिकित्सक, जहां तक मुझे आइडिया है। तो उनकी क्या है, 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो पीजी करने वाले लोग स्टूडेंट हैं, उनकी मांग क्या है कि जो 6 मई को जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने जो स्वीकार किया था, उनका इंक्रीमेंट बढ़ाए जाने का। इसका एक उदाहरण पेश महाराष्ट्र सरकार ने कर भी दिया है। और वो ये दलील देते हैं चिकित्सक कि हमको बराबर, दूसरे राज्यों के बराबर तो कम से कम कर ही दो। और हमारा जो पीजी में हमने जो काम किया है पीजी के दौरान, शर्मा जी एक बात बताइए, कोविड काल के दौरान, देखिए आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में, जिस तरह से व्यवस्थाएं काम करती हैं, अगर मंत्री विश्वास सारंग ये बार बार कह रहे हैं कि मांगे मान ली गई हैं, फिर भी जूनियर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, वजह पूरी साफ स्पष्ट वजह है कि अगर मांगों को मान लिया गया है तो एक 10 रुपए के कागज पर लिख के देने में सरकार को क्या परेशानी है, क्या समस्या है? इनको समझना चाहिए वो मांग क्या है। उनकी मांग इतनी मामूली सी मांगे हैं कि उनके वो जो समय कोविड काल में जो उन्होंने इलाज किया है लोगों का, जो सेवाएं, स्वदेश शर्मा जी, अगर बात इतनी छोटी और सरल होती तो हाई कोर्ट को आदेश नहीं देने पड़ते। देखिए, जहां तक, क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अगर मामला इतना छोटा होता कि इतनी सरलता से इसका सॉल्यूशन निकल जाता तो हाईकोर्ट को इतने सख्त निर्देश नहीं देने पड़ते कि 24 घंटे में काम पर लौटिए वरना राज्य सरकार कार्रवाई करे। सरकार को मानना चाहिए तुरंत उनकी मांग, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसीलिए आदेशित किया है कि चिकित्सक हड़ताल पर नहीं होना चाहिए। उनकी छोटी छोटी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें 4-5 करोड़ मंथली से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर सरकार अपने निजी प्रचार वाले कुछ भी विज्ञापन थोड़े कम कर दे तो उससे ही उनका खर्चा निकल जाएगा और उनको मानना चाहिए उनकी मांगों को। मैं ये देख रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। अभी अभी की बात है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोग भी हड़ताल पर थे। हम आपको बताएं, एक होती है आशा उषा कार्यकर्ताएं, वो पूरे प्रदेश में तकरीबन 1 लाख है और वो उस परिवार की सदस्य होती है जो बड़ा दयनीय स्थिति में परिवार होता है। महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, घर घर जाती हैं और ये सर्वेक्षण करके देती है कि कौन बीमार है, किसको क्या बीमारी है, उनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है राजपाल जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लिखित में क्यों नहीं आश्वासन दे रहे हैं।
हमने लिखित में क्या आश्वासन दिया वो 1 मिनट में बताना चाहता हूं मैं आपको। स्टाइपेंड की बढ़ोतरी उन्होंने 24% मांगी है जुड़ा डॉक्टर्स ने, हमने 17% मान्य करके बाकी के लिए तर्कसंगत कार्रवाई करने का आश्वासन देने का काम किया है। दूसरी मांग उनकी प्रमुख है कि वार्षिक जो बढ़ोतरी होती है 6% बेसिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हो, उसको हमने कहा है कि प्राइस इंडेक्स के साथ में जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में सभी लोगों की वार्षिक बढ़ोतरी होती है उसी प्रकार से आपकी की जाएगी, अलग से प्रावधान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने कहा, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि पीजी करने पर 1 साल के बाद में ग्रामीण में जब जाते हैं और अभी कोविड में ड्यूटी अगर है तो हमको उसे ग्रामीण की ड्यूटी से मुक्त करा जाए और कुछ नंबर दिए जाए पीजी के लिए 10% नंबर, उसके लिए भी एक गजेटेड सर्टिफिकेट देना चाहिए। उनकी मांग है पीजी के कार्यकाल में उस काल को जोड़ा जाए जो वो कोविड में कर चुके हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो कोविड में समय में वो सेवाएं दे चुके हैं उस कार्यकाल को भी उसमें जोड़ दिया जाए, पूरा ना जोड़े, आधा जोड़ दिया जाए, ताकि उनकी पीजी में वो टाइम जुड़ जाए। नहीं, उनकी मांग ये है कि कोविड क्यों हो रहा है? अरे अगर मानी है तो मान दीजिए। में से पढ़ के सुना रहा हूं सर आपको। कोविड ड्यूटी में काम कार्यरत हर जूनियर डॉक्टर को 10 नंबर का एक गजेटेड सर्टिफिकेट देने का हमने प्रावधान कर दिया है उनकी इस मांग के ऊपर। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। और यही तो कह रहे हैं, उनकी मांग ये है सिसोदिया जी, आप ध्यान रखिए, उनकी मांग ये है कि उन्होंने जो कोविड के दौरान सेवा की मरीजों की उस समय को, उस काल को उनके पीजी के जो कार्यकाल में जोड़ दिया जाए ताकि उनकी वो समय अवधि कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए सीनियर डॉक्टर बोर्ड में सिर्फ चक्कर लगाता है और ये जो पीजी वाले डॉक्टर होते हैं, जूनियर डॉक्टर जिन्हें बोलते हैं, वार्ड में फुल टाइम यही समय देते हैं। ये संक्रमित होते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, परिवार जन को संक्रमित होना पड़ता है, कई लोगों के घरों में प्राण भी चले गए। तो हमें पूरी संवेदना रखनी चाहिए उनके प्रति। ये सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी मत दिखाइए। सरकार ने उनके कार्य को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। उनके काम की वजह से, उनके सहयोग की वजह से सरकार मानवता की सेवा कर पा रही है। हम स्वीकार कर रहे हैं, जो वाजिब मांगे वो मानने का हम काम कर रहे हैं। लगातार हम बात करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट स्वदेश जी, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। ऐसे समय में काम बंद करना यह ठीक नहीं है, हड़ताल पे जाना यह ठीक नहीं है। आप बातचीत का रास्ता चालू रखिए, सरकार आपके लिए तत्पर है। ठीक है, हर वाजिब मांग को मानने ठीक है, ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, अब सवाल मेरा आपसे है। ठीक है राजपाल जी, आपने अपना पक्ष रखा, अब जरा स्वदेशी सवाल। स्वदेश जी, मंत्री विश्वास सारंग ये भी कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स इस हड़ताल के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। समय, प्रदेश की स्थितियां, कोरोना काल, और मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, वो लगातार इस बात की सराहना कर रहा है कि जब पहली लहर आई थी, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, सबने मिलकर इस कोरोना के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी थी, अपने परिवार से दूर थे, मुश्किलों में घिरे हुए थे। इस बात को हर कोई कह रहा है। लेकिन आज के दौर में यह क्यों कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स इस हड़ताल के जरिए सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स अकेले की बात नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोग भी हड़ताल पर थे। अभी आशा उषा कार्यकर्ताएं सवाल आ गया, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी, वो भी आज से हड़ताल पर 2 दिन से बैठी हुई है। उनकी भी मांग है, उनको 30 रुपए रोज मिलता है, 30 रुपए, मात्र 30 रुपए। अरे उनको कम से कम एक मजदूर के हिसाब से जो के हिसाब से उनको भुगतान कर दिया जाए, उनको नियमित करने की कोई कार्रवाई कर दी जाए, ताकि कल के दिन अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति हताहत होता है तो ऐसी स्थिति में उनका कुछ लालन पालन हो सके, उनका भरण पोषण हो सके। ऐसी स्थिति में सरकार कम से कम इतना सोचना चाहिए, अपने एक कुछ विज्ञापन, जो निजी विज्ञापन कुछ होते हैं अपने प्रचार प्रसार के, उनको कम कर दिया जाए। 4-5 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। वैसे भी WHO ने कहा है। क्या सुदेश जी, जब आपकी सरकार थी, आपने ये मॉडल अपनाया था क्या? हमारे कोरोना के दौरान अगर हमारी सरकार रही होती, नहीं, तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश कि जिस वक्त आपकी सरकार थी, क्या आपने यही मॉडल अपनाया था? मध्य प्रदेश को ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। राजपाल जी, एक मिनट आ रहा हूँ, राजपाल जी आ रहा हूँ, प्लीज। हमको ये पता है, हमको ये स्वदेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब आपकी सरकार थी, क्या आपने भी यही मॉडल अपनाया था? बिल्कुल, WHO ने जो कहा है उसी मॉडल को अपनाने के लिए पूरा देश बाध्य है। स्वास्थ्य नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार थी तब आपने भी ये मॉडल अपनाया था। आपने कहा ना कि आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एड्स के पैसे कम। अगर हमारे कार्यकाल के दौरान महामारी आई होती, अगर मैं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने डिबेट नहीं हो रही होती, हम चिकित्सकों की हर बात मानने को तैयार होते। ठीक है, उनकी मांगे मानते क्यों मानते? ठीक है, WHO कहता है। अब राजपाल जी,
अब राजपाल जी, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, बात आगे निकल चुकी है सरकार पर। अब दो अहम बातें हैं। एक तरफ हड़ताल कैसे खत्म होगी, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। समाधान कैसे निकलेगा, इसका जवाब भी निकल नहीं पा रहा है। लेकिन जो मरीज परेशान है, क्या सरकार वैकल्पिक रास्ते के बारे में सोच रही है? कोई प्लान बी भी तैयार किया है सरकार ने? निश्चित तौर पर आपने जो बात कही कि इसका समाधान क्या निकलेगा, तो इसका समाधान मुझे और मुझसे ही सारे लोगों को जो दिख रहा है वो बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकलेगा। जुड़ा डॉक्टर एसोसिएशन से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के साथ आए, बात करें, बैठे, वाजिब मांगों राजपाल जी, आप निवेदन कर रहे हैं और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सरकार बात कर रही है, सरकार ने बात मना किया और सरकार में मंत्री खुद बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, विश्वास सारंग जी बात कर रहे हैं, कौन बात नहीं कर रहा है? नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं इस हड़ताल के नाम पर। बात करने के बाद में जो निकल के आया वही तो बताएंगे ना वो। बात करने के बाद में कहीं ना कहीं देखने में ये भी आ रहा है कि इनके जो संगठन के अंदर जो लोग हैं वे एकमत हो के कुछ बातों पर सहमत हो, सैद्धांतिक तौर पे नीतिगत निर्णयों पर सहमत हो। कुछ इस प्रकार की बातें निकल के आए जो सरकार भी कर सके और जो तर्कसंगत भी हो और व्यवहार युक्त भी हो। आज निश्चित तौर पर राजपाल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो संगठन है वो दो फाड़ हो गया है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक का पक्ष एक है और दूसरे का पक्ष दूसरा, ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी बातें वो उनकी बातें उनके प्रवक्ता बताएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति जो है, चाहे मध्य प्रदेश राज्य हो चाहे कोई सा भी राज्य हो, कोविड से हम उभर के आए, राजस्व की हानि हुई है, सरकार के पास पैसे का अभाव है, सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य तय हो गई है, स्वास्थ्य पे सारा खर्चा हो रहा है, स्वास्थ्य पे ज्यादा बजट है। इसी परिस्थिति में डॉक्टर्स को ये ठीक है, ये पॉइंट मैं जरा एक बार कांग्रेस से पूछ लूं। मैं सुदेश शर्मा जी, यहां पर राजपाल जी बिल्कुल खुले तौर पर बोल रहे हैं कि इन परिस्थितियों में बोझ पड़ा है, आर्थिक बोझ सब पर पड़ा है, सरकार पर भी पड़ा है। जो मांगे रखी गई हैं और जितनी पूरी की जा सकती हैं उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन और बाकी मांगे जो हैं या स्थितियां हैं वो जायज नहीं है और यही वजह है कि ये टसल खत्म नहीं हो रही है। कैसे निकलेगा समाधान फिर? शर्मा जी, ये जायज मांगे हैं और बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। इन मांगों में 4-5 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा खर्च नहीं होगा। इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अपने 2-4 विज्ञापन मंथली अगर बंद कर दें तो इनका खर्चा निकल जाएगा। और सरकार, अभी इन्होंने कहा है सरकार के पास आर्थिक अभाव है, तो ऐसी सरकार में जब आर्थिक अभाव है तो आप विनम्र अपील कर दें, जनता सामने आएगी, जनता सरकार को पैसा देगी। पीएम केयर फंड में कितना पैसा पड़ा है, कोई कमी है क्या? 20,000 का पैकेज दिया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, वो कहां गया? सामने करें, जनता के लिए पैसा देखिए, टैक्स पेयर का पैसा अगर जनता के काम ना आ पाए और आपके विज्ञापन के काम आए तो मैं समझता हूं इससे बड़े दुर्भाग्य कोई बात नहीं होगी। वैसे ही हमारी स्थिति है WHO के मुताबिक 1,000 व्यक्तियों पे एक चिकित्सक होना चाहिए। प्राइवेट सरकारी मिला ले तो हम 17,000 लोगों पर एक चिकित्सक है और चिकित्सकों की मांग बड़ी छोटी है। उनकी मांग ये है कि कोविड में कभी खुदा न खास्ता उनका परिजन आ जाए तो एक बेड उनके लिए। नहीं सुदेश शर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं इस बात को कि मांग अगर इतनी छोटी होती और समाधान इतनी सरलता से निकल जाता तो हाईकोर्ट को इतना सख्त आदेश नहीं देना पड़ता। ये बात माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है इसीलिए दिया है कि सरकार इसमें लेतलाली क्यों बरत रही है। ये छोटी छोटी चीजें, नहीं, सरकार ने, हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन दिया ही नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। आप देखिए, उनका आदेश यही होता है, लिखित में शब्द कुछ भी हो, लाइनें कुछ भी हो, भावार्थ यही होता है। नहीं सर, प्लीज कोर्ट की लाइन का भावार्थ कुछ नहीं होता है, कोर्ट के वर्ड्स एक्यूरेट होते हैं सर, प्लीज ये नहीं ऐसे नहीं, प्लीज कानूनी बात है उस पर आप ऐसे सियासी बोलना बोले तो बेहतर रहेगा। मेरी गुजारिश है आपसे। फाइनल कमेंट, ठीक है, फाइनल कमेंट राजपाल सिसोदिया जी, फाइनल कमेंट। इस वक्त जहां हम खड़े नजर आ रहे हैं, डॉक्टर्स जहां खड़े नजर आ रहे हैं, कार्रवाई कर लीजिए, दंड दे दीजिए, वो कुछ भी कह रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है, समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार क्या स्टैंड लेगी? समस्या का समाधान सरकार के साथ बातचीत से निकलेगा। आज विषम परिस्थिति है, निश्चित तौर पर जो रेगुलर इनकम सरकार की हुआ करती, इन विषम परिस्थितियों में क्या सरकार कोई सख्त फैसला लेगी? सरकार सख्त फैसला लेने के साथ साथ में कहीं ना कहीं अंतिम समय तक यह प्रयास करेगी कि हमारे इन डॉक्टर्स को राजी कर लिया जाए, मना लिया जाए। इनकी वाजिब मांगों पे इनको कन्विंस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आखिरी समय तक हम ये प्रयास करते हैं। राजपाल जी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश अभी भी जारी है। जी स्वदेश जी, जल्दी से 20 सेकंड स्वदेश जी बोलिए। अगर कोशिश जारी है तो ये पुलिस को उनके परिवारजनों के पास भेज।
ठीक है स्वदेश, ठीक है। माध्यम पुलिस होती है, अगर बातचीत करेंगे तो चिकित्सक भगवान का स्वरूप होता है, भगवान कभी जनता से दूर नहीं हो सकती है। वो अगर बातचीत करेंगे तुरंत चिकित्सक मानेंगे, और न माने तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, चिकित्सीय क्षेत्र में वही व्यक्ति जाता है जिसके अंदर मानव सेवा करने का जज्बा होता है। मैं समझता हूं हमारे देश का चिकित्सक निश्चित रूप से सरकार अगर सही तरीके से बातचीत करे तो मानने को तैयार हो जाएगी। ठीक है स्वदेश शर्मा जी और राजपाल सुजादिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमने चर्चा जहां शुरू की थी, हम जहां तक पहुंचे हैं, फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार यह जरूर दावा कर रही है कि हम लगातार डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए, लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने यह कहा है कि आप हमें दंड दे दीजिए, कार्रवाई कर लीजिए, हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई हम काम पर नहीं लौटेंगे। इससे पहले इस्तीफा भी दे दिया है। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी या फिर समझाएगी, इंतजार कीजिए।